मेरी रात शुरू होती है हेड मसाज से। खाने की रूटीन मेरी कुछ ऐसी है कि मैं रात को सोने से तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले मैं खाना खा लेती हूँ। फिर हेड मसाज करती हूँ। हेड मसाज के बाद ब्रेड बना ली। मैंने आज ऑयलिंग की थी और क्योंकि जिस दिन मुझे ऑफ़िस जाना होता है मॉर्निंग में, तो उस दिन मैं फिर रात को शॉवर ले लेती हूँ, वरना मैं सुबह में लेती हूँ। रात को शॉवर इसलिए लेती हूँ क्योंकि मैं ड्रायर यूज़ नहीं करती, तो सुबह सुबह अगर शॉवर लूँ तो बाल गीले होते हैं। इस वजह से मैं रात में ही शॉवर ले लेती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैं बुक रीडिंग करती हूँ। ये मेरी डेली की रूटीन है कि मैं 10 से 15 मिनट मिनिमम, मेरे पास जो भी बुक हो जो उस टाइम मैं पढ़ रही हूँ उसके मैं 10 से 15 मिनट मिनिमम मैं बुक रीडिंग करती हूँ। और इतने देर में जो ऑयलिंग है, ऑयल ये जो अब है, मतलब आज जो है, अब है कह रही हूँ आज जो है वो मैंने अनियन वाटर लगाया था हेड पे, तो इसलिए ना मुझे अपने बालों को घंटा 1.5 घंटा छोड़ना था। उसके बाद मैंने बुक रीडिंग की तकरीबन 15 से 20 मिनट। बुक रीडिंग की हैबिट बिल्ड करने में मुझे इतनी फटीग लगी, इतना मुश्किल लगा ना, मैं अभी भी ज़बरदस्ती पढ़ती हूँ। ऑडियो बुक सुन लेती हूँ। उसमें ये होता है कि कुछ ऐप्स थी जो मैंने डाउनलोड भी की, लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं होती थी। जो रीडिंग की बात है वो रीडिंग है, या फिर अगर मुझे ऑडियो में बुक सुननी ही है तो मैं यूट्यूब पे सुनती हूँ। मैं ये नहीं करती कि बुक्स जो हैं वो, मतलब जो ऐप्स हैं ना, वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती। इस वजह से फिर मैं इस तरह से बुक रीडिंग करती हूँ। ये मैं पढ़ रही थी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, लेकिन अभी क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे पास बुक्स ख़त्म हो चुकी हैं, जितनी है मैं पढ़ चुकी हूँ, इसलिए ये मैं दोबारा से पढ़ रही हूँ। आप लोग सुनाइए कैसे हैं। आज तो मैंने इंट्रो नहीं दिया, यहाँ पे इंट्रो कर लेते हैं। सुनाइए क्या हाल चाल है। मुझे यकीन है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपनी बहुत पॉजिटिव लाइफ गुजार रहे होंगे और मेरी वीडियो से आप ज़रूर कोई ना कोई मैसेज ले रहे होंगे। मेरी कोशिश यही होती है कि आपको कुछ ना कुछ मैसेज मिले मेरी वीडियो से, क्योंकि मैंने जिस तरह अपने आप को इतना ज़्यादा चेंज किया है, इतनी पॉजिटिव चीज़ें मैंने अपने अंदर बिल्ड की हैं, तो मैं आपके साथ साथ वक्त के साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, ताकि आप लोग भी मुझे देख के, शायद मेरी दुआ है कि आप लोगों की भी जो आप चाहते हैं कि आपकी हैबिट्स बिल्ड हों वो हो जाएं। अच्छा जी, पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी की इनटेक बहुत ज़्यादा रखा करें। मैं तो हर टाइम बॉटल ख़त्म होती है दोबारा भर लेती हूँ, 3 से 4 बॉटल्स पी जाती हूँ। आप अच्छा जी, उसके बाद जी मेरी फिर एक मीटिंग थी, मुझे मीटिंग अटेंड करनी थी। मैंने लैपटॉप ऑन किया और उसके बाद जी फिर मैंने मीटिंग अटेंड की। कुछ काम शाम होते हैं फिर वो भी करने होते हैं, लेकिन वर्क फ्रॉम होम के बड़े ही फ़ायदे हैं। जब से मैंने वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया ना, मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है। बस कुछ मीटिंग्स होती हैं वो अटेंड करनी पड़ती हैं, इसके अलावा जब दिल करे काम कर लो, जब दिल करे सो जाओ, साथ साथ वीडियोस रिकॉर्ड करो। समटाइम्स तो ऐसा होता है मैंने दूसरे लैपटॉप पे सॉन्ग्स प्ले किए होते हैं और साथ साथ एक लैपटॉप पे मैं काम कर रही होती हूँ। तो बड़ा फ़ायदा हुआ है इससे। स्पेशल ऑफिस जाना, रेडी होना, इतनी सारी फटीकें करना, वो सारी जो है अब ख़त्म हो गई है मेरी ज़िंदगी से। और जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो के मैंने देखी ना, मैंने सोचा मैं बोलते बोलते हाथों से कितने ज़्यादा इशारे करती हूँ। तो ये मैंने आज ही नोट किया है वीडियो में, ये देखा तो आप लोग सुनाएं क्या हाल चाल है, मौसम कैसा है जी। सुना है कि गर्मी हो गई है पाकिस्तान में, अगर तो आप लोग मुझे पाकिस्तान से सुन रहे हैं। उसके बाद जी जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे रात में शॉवर लेना होता है। वैसे तो मैं मॉर्निंग में लेती हूँ, लेकिन जब मुझे ऑफिस जाना होता है तो मैं रात में शॉवर लेती हूँ। मैंने जी क्या किया, टब में पानी डाला, उसके अंदर मैंने शॉविंग जेल डाल लिया। कोई भी शॉविंग जेल डिफरेंट, मेरे पास 3-4 पड़ी हुई हैं, मैं कभी एक डाल देती हूँ, कभी 2 भी डाल देती हूँ इकट्ठे। और मेरा जो सबसे अच्छा टाइम होता है मेडिटेशन का, वो तब होता है जब मैं शॉवर लेती हूँ। और टब में पानी डाल के गरम गरम पानी में मैं अपने आप को डुबो देती हूँ और बहुत अच्छा सा जो है एक बॉडी का मसाज भी हो जाता है। कैंडल्स बहुत ज़रूरी है मेरे वॉशरूम में, हमेशा से मैं कैंडल्स लाइट करती हूँ। और फिर मैंने आपको आज बताना है कि मैंने शीन से ऑर्डर किया एक छोटू सा स्पीकर, जो कि वाटरप्रूफ है और है ही इसीलिए कि मैं वो वॉशरूम में यूज़ कर सकूँ।
तो वो मैं प्ले कर लेती हूँ, उसके अंदर कोई भी मेडिटेशन लगा लेती हूँ, कुछ म्यूज़िक ऑन कर लेती हूँ। ये मैंने बुक्स रखी हुई हैं बाथरूम में। मैं किसी दिन बाथरूम टूर भी दूँगी आपको सेपरेटली। तो क्योंकि मेरे रूम में जगह कम की बात नहीं, बस ये शेल्फ़ बनी हुई थी बाथरूम में, तो मैंने इसको बुक्स के लिए यूटिलाइज़ कर लिया। और ये 2 शैम्पू जो हैं मुझे गिफ्ट मिले, मतलब एक शैम्पू है, एक कंडीशनर है। ये मुझे मेरी एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया है, बहुत अच्छा है। ये हाइड्रेशन स्पा है, इसमें हेलोरानिक सीरम है और इससे बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। अच्छा, ये है वो वाला स्पीकर, इसका ये एक बटन है, ये ऑन कर देते हैं, चार्जेबल है, बहुत अच्छे से चल जाता है। म्यूज़िक की आवाज़ भी बहुत अच्छी है। और मैं ड्यूरिंग शावर जो मेडिटेशंस करती हूँ उसके लिए मुझे बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ है। और ये मैंने बुक्स के साथ ही इस तरफ यहाँ पे इसको लगा देती हूँ। और बेशक आप इसको शावर के अंदर, मतलब शावर ले रहे हैं ना, तो उस पर भी लगा दें, पानी भी गिरता रहे, ख़राब नहीं होगा। मैं शावर लेके आ गई, पानी पी रही हूँ, उसके बाद जी मैंने ये जो हेयर कोट है ये मैं यूज़ करती हूँ। डिफरेंट 2-3 मैंने रखे हुए हैं। एक जो है वो रूट्स पे भी यूज़ हो सकता है, मैं एक रूट पे यूज़ करती हूँ। ये जो है ये था लोरियल का, ये मैं यूज़ करती हूँ सारे टिप्स के लिए, एंड्स के लिए। ये वाला मैं अपने बालों पे अप्लाई कर लूँगी। आजकल मैं अनियन वाटर यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं शैम्पू नहीं करती। मैं बालों को सिर्फ वाटर से ही वॉश करती हूँ। वो 7 दिन हैं, वो कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर उसके बाद मैं हेड वॉश करूँगी। और उसके बाद जी ये वाला जो है ये आप रूट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं नाम भूल गई हूँ इसका नाम तो मैं अच्छी तरह से रूट्स पे भी अप्लाई कर लूँगी और एंड्स पे भी अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद जी आपके पास कोई भी बॉडी लोशन हो, मैं अभी फ़िलहाल आज ये वाला यूज़ कर रही हूँ, जॉनसन्स का है, बड़ा अच्छा है। क्योंकि मैं गर्म पानी से शावर लेती हूँ तो फिर बॉडी जो है बहुत ड्राई हो जाती है, तो इस वजह से बॉडी लोशन यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे गर्मी भी है, गर्मी में तो वैसे कहते हैं बॉडी ज़्यादा ड्राई नहीं होती, लेकिन मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। फिर ये मैंने नाइट क्रीम अप्लाई की। और पिछले दिनों ना मैं होम रेमेडीज़ कर रही थी, तो फिर नाइट क्रीम मैंने स्किप की हुई थी, लेकिन अब नाइट क्रीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग भी अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। मैंने पहले भी शायद किसी वीडियो में बताया था कि जब आपकी स्किन जो है, आप जब बड़े होना शुरू हो जाते हो तो फिर आप क्लिनजिंग क्या करें, स्किन का की केयर क्या करें, अपनी केयर क्या करें, डाइट का भी बहुत ख्याल रखा करें। मैं खाना जो है खा लेती हूँ तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले। खाने की रूटीन मेरी ऐसी है, मेरी रात जो है वो बहुत पहले ही, लाइक डिनर जो है वो मेरा बहुत पहले हो जाता है। सोने से 3-4 शायद कभी 5 घंटे भी पहले मैं खा लेती हूँ। उसके बाद मैं कुछ भी नहीं खाती, सिर्फ पानी पीती हूँ। फिर जी मैं सबलिमिनल्स प्ले कर लेती हूँ बैकग्राउंड में, और उसके बाद साथ साथ मुझे अपनी नोटबुक्स को फिल करना होता है, देखना होता है कि मेरी कौन कौन सी हैबिट्स जो हैं वो पूरी हो रही हैं और कौन कौन सी। अब तो मैं टिक 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 करती जाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मैंने फाइनली जितनी अपनी नोटबुक के ऊपर मैंने जो जो हैबिट्स मार्क करनी होती हैं वो सारी तकरीबन टिक टिक ही होती हैं। फिर हर दफ़ा मैं 1 या 2 न्यू ऐड करती हूँ ताकि मैं वो नई वाली हैबिट्स बिल्ड करूँ, ताकि नेक्स्ट मंथ जो मंथ आता है जिस पे मैं प्रैक्टिस करती हूँ उसमें कुछ दिन रह भी जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगता है किसी नई चीज़ को, किसी नई आदत को अडॉप्ट करते करते। उसके बाद जी मुझे कुछ ऑफिस के लिए कुछ नोट्स क्रिएट करने थे, कुछ नोट्स लिखने थे, वो मैंने कंप्लीट कर लिए। और फिर ब्रेन डंप, मैं ये सोच रही हूँ मैं ये कर रही थी कि इस नोटबुक में बिल्कुल भी जगह ही नहीं थी, एक पेज मुझे मिला, तो फिर मैंने इस पे लिख लिया। और कुछ चीज़ें जो है मुझे असल में ना याद की बात नहीं है, मैं शायद तवज्जो भी नहीं देती, इसलिए मैं हर चीज़ लिख लेती हूँ ताकि मुझे याद रहे, वरना मैं मेहनत नहीं करती याद रखने में, मैं नोटबुक पे नोट करती रहती हूँ। उसके बाद जी पानी पीना बहुत ज़रूरी है। फिर चलें जी बेड पे चलते हैं। मैं आजकल जो फ्लीस है वो यूज़ करती हूँ, जो क्विल्ट है वो मैं यूज़ नहीं करती, वो इसी तरह बेड पे पड़ा रहता है। तो क्योंकि मैं एसी ऑन नहीं करती तो फिर इस वजह से मैं फ्लीस यूज़ करती हूँ। फिर ये है जी मेरी बेड टाइम नोटबुक, इस पे मैं अपना नोट करती हूँ किन किन चीज़ों पे मैं ग्रेटफुल हूँ। फिर इसके अलावा ब्रेन डंप, कुछ इम्पॉर्टेंट बातें, और जो भी मेरे माइंड में थॉट्स होती हैं मैं उनको डीक्लटर करती हूँ और नोटबुक पे उतार लेती हूँ। फिर लास्ट में मैं
अपनी समटाइम्स ऐसा होता है कि मेडिटेशन ऑन करके पहले से ही बैठ के मेडिटेशन कर लेती हूँ, लेकिन सोते वक्त बिल्कुल जो एंड टाइम होता है ना, वो मुझे मेडिटेशन के लिए बहुत बेहतर लगता है। उठने के फ़ौरन बाद और सोने से फ़ौरन पहले, ये इस तरह से मुझे मेडिटेशन करना अच्छा लगता है इस टाइम पे। खैर, आपका माइंड, आप जब ब्रेन डंप करते हो या कुछ भी, कोई भी थॉट्स आप नोटबुक पे उतार लेते हो तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है, नींद भी आ जाती है आराम से। तो ये मेरी हर दिन की एक्सरसाइज तो ज़रूर है, ब्रेन की ये वाली एक्सरसाइज मैं लाजमी करती हूँ हर दिन बिला नागा। तो आप लोग भी ट्राई किया करें। लिखने की आदत बहुत अच्छी है, जर्नलिंग की हैबिट बहुत अच्छी है। मैं जब से जर्नलिंग स्टार्ट करना शुरू किया ना, मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है, मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा जी, और सुनाएं आप लोग। अच्छा, ये मैंने रिकॉर्डिंग किया ना, तो इसको मैंने फास्ट फॉरवर्ड तो किया है, लेकिन काफ़ी जितना मैंने लिखना था सारा लिखा है मैंने, उसमें मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया। उसके बाद जी, सोने से पहले जब मुझे सोना होता है और अब लाइक वाइंड अप कर रही हूँ, तो फिर लास्ट में मैं बुक पढ़ लेती हूँ। और उसका ये सीन है कि ताकि जो मेरे माइंड में अच्छी बात कोई आ जाए, क्योंकि अब ब्रेन तो खाली हो गया, उसमें कोई अब थॉट्स नहीं आ रही, कोई रैंडम थॉट्स नहीं आती उसके बाद। तो फिर मैं कोई कोट्स पढ़ लेती हूँ, बुक रीड कर लेती हूँ, ताकि अच्छी थॉट्स जो हैं वो अब मेरे ब्रेन में पैदा हुए और अब मेरे दिमाग में अच्छी अच्छी चीज़ें आएँ। उसके बाद जी, लैंप बंद करूँगी और लास्ट बिल्कुल एंड पे मैं मेडिटेशन करती हूँ, तो मैं अपना ये आई मास्क पहनूँगी और उसके बाद मेडिटेशन करते करते मैं सो जाऊँगी। तो यकीनन आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर दें वीडियो को, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं कहती हूँ कि जब आप सो के उठते हैं, अगर आप मॉर्निंग को विन कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है। तो हम हर जगह देखते भी हैं, सुनते भी हैं, इसको मैंने इम्प्लीमेंट किया। और सोने से पहले अगर आपकी रूटीन अच्छी है, आपने अपने दिमाग का ख्याल रखा है, आपने ब्रेन की केयर की है, आपने अपनी केयर की है, तो आपकी रात भी बहुत अच्छी गुजरती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। अपना ढेर सारा ख्याल रखना। खुद से प्यार करें, दूसरों से प्यार करें। खुद से प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खुद से प्यार करेंगे तो आप दूसरों से प्यार कर सकेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। लव यू ऑल। टेक केयर। बाय।